कार्तिक जोशी एक टाइम पर मुंबई पुलिस का सबसे होनहार इंस्पेक्टर हुआ करता था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। पर बुरी किस्मत कह लो या ऑनेस्टी, एक बार उसने किसी पॉलिटिशियन के बेटे को अरेस्ट कर लिया और बस सिस्टम के चक्कर में ऐसा फंसा कि नौकरी से ही हाथ धो बैठा। सस्पेंशन के बाद कार्तिक प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करने लगा, पर उसमें भी केसेस बिल्कुल ना के बराबर ही आ रहे थे। इसी बीच कार्तिक की मां को ब्रेन ट्यूमर हो गया। ऑपरेशन के लिए 8 लाख रुपए चाहिए थे। तो तंग हाली में उलझा कार्तिक इसी सोच में डूबा था कि आखिर वो इस ऑपरेशन के लिए पैसे लाए तो लाए कहां से। आखिर पैसे का इंतजाम कहाँ से करूं साला। बैंक में जितने पड़े थे सब तो इस महीने के रेंट में चले गए। माँ की एफडी तो है पर उसमें भी 1.5-2 लाख ही बचे हैं। क्या साला, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, ये मुसीबतें अचानक कहाँ से टूट पड़ी सर पे। मिस्टर जोशी। यस डॉक्टर। वो आपकी माँ का ऑपरेशन। डॉक्टर मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए प्लीज, मैं सारे पैसे जमा करवा दूंगा। आप प्लीज तब तक ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। अरे एक्चुअली मैं आपको वही बताने आई थी। हम आपकी मदर का ऑपरेशन बस शुरू ही करने जा रहे हैं। ये कुछ पेपर्स हैं, इन पेपर्स पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि आपकी बिल पेमेंट हो चुकी है। व्हाट? बिल पेड हो गया? पर ये आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। पर पैसे आए कहाँ से? आपको नहीं पता? आज ही तो सुबह किसी ने जमा किए। कह रहे थे आपके कोई रिश्तेदार हैं, बाहर ही बैठे हैं रिसेप्शन एरिया में। किसी ने पैसे दिए? रिश्तेदार बाहर ही बैठे हैं? यस। एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आया। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी हु पेड माई बिल्स? आज सुबह ही पेमेंट हुई है। मिस्टर कार्तिक, मतलब हेल्प करने के लिए कोई तो रीजन होना चाहिए। पॉइंट। चलिए आप की कही बात से शुरू करते हैं। जी? आपने कहा था ना कि हेल्प के लिए कोई ना कोई तो रीजन होना चाहिए। देखिए मिस्टर कार्तिक, आप भूल रहे हैं, खून के रिश्ते के अलावा एक रिश्ता और होता है इंसान की लाइफ में। मतलब? बिल्कुल सही, मतलब का रिश्ता। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। मैंने आपकी मदद की जब आपको जरूरत थी, तो आपका यह फर्ज बनता है कि अब आप मेरी मदद करें। देखिए, पहली बात, मैंने आपसे मदद करने को कहा नहीं। आपने अपनी मर्जी से पैसे दिए, उसका शुक्रिया। ये पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। अब मैं चलता हूं। कार्तिक, 1 मिनट। चलिए ठीक है कि आपने मुझे पैसे देने को नहीं कहा था, तो आपका क्या प्लान था? I mean, कहां से लाने वाले थे आप ये पैसे? वो मेरा पर्सनल मामला है, मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेता। चलिए, जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब आप कर ही लेते कोई अरेंजमेंट। ठीक है, फिर मेरे पैसे वापस कर दीजिए। जी, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं कर दूंगा। इंटरेस्ट के साथ, और हर गुजरते हफ्ते के साथ इंटरेस्ट दुगना होता जाएगा। तो अब आपकी मर्जी, आप बेशक जितना चाहे वक्त ले सकते हैं। ये सब क्या है? आप चाहते क्या है मुझसे? मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? अगर आप मेरी बात माने तो हो सकता है कि आपको पैसे देने ही ना पड़े। क्या बात? आप चाहते क्या है मुझसे? फिलहाल तो 2 मिनट बात करना चाहता हूं आपसे। बैठिए। ग्रेट। तो सबसे पहले शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं। हाय, आई एम विक्रम नायक। यू कैन कॉल मी विकी। और आपके बारे में तो मुझे पहले से सब पता ही है। पता है? कैसे? वो सब बाद में,
अब मतलब की बात। ओके, गो अहेड। मेरे डैड गोवा में एक बहुत बड़ा कार्तिक अपनी मिशन की तैयारी करने लगा। उसे अंदाजा था कि ये काफी जोखिम भरा काम होने वाला था, पर अपनी मां की जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो अगली सुबह वो बिल्कुल वक्त से बोर्ड कर चुका था। Please fasten your seatbelt. We are about to land. तो स्वागत है मेरा गोवा में। बताओ, ये भी कमाल ही है, कहाँ लोग यहाँ अपनी स्ट्रेस दूर करने, एंजॉय करने आते हैं, और एक मैं हूँ कि खैर जो भी कहो, यहाँ के एयरपोर्ट्स में वो बॉम्बे वाली बात नहीं। विक्की ने कहा तो था कि एयरपोर्ट पर कोई आएगा पिक करने, बट यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। उसे कॉल ही कर लेता हूँ। फ़ोन किधर रख दिया मैंने? Excuse me? यस Good morning. Mr. Vikram, right? यस, बट आप? Hi sir, I'm Ananya, your personal assistant. पर आपने मुझे पहचाना कैसे? आपके कपड़ों से। कपड़ों से? वाह। एक्चुअली सर, मेरा मतलब है, मुझे ब्रीफ कर दिया गया था कि आपने क्या पहना है। मैं माफ़ी चाहूँगी सर, आई एम अ लिटिल लेट। नो प्रॉब्लम अनन्या, नाउ दैट यू आर हियर, चले? श्योर सर, दिस वे। हमारी कार इस तरफ पार्क्ड है। कंफर्टेबल सर, शैल वी मूव? श्योर। सो मिस अनन्या, अपने बारे में कुछ और बताइए। सर, मेरे बारे में? यस यस, अपने बारे में। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं? वेल सर, हॉबीज तो कुछ खास नहीं, बट आई लाइक पेंटिंग। यू डू? दैट्स नाइस। हाँ, मतलब कभी कभी थोड़ा बहुत। इट्स नॉट दैट आई एम अ प्रोफेशनल और समथिंग। यू शुड शो मी योर पेंटिंग समटाइम। श्योर सर। और ये सर्वर मत बोला करो यार। सर, आपको सर नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? अरे मेरा नाम भी है ना, कॉल मी विक्रम। यू कैन कॉल मी विक्रम। श्योर सर। अरे ओह, आई मीन विक्रम। दैट्स बेटर। Are we there? Yep, we are. क्या रिसोर्ट है? कुछ कहा आपने? नहीं नहीं नहीं। So Mr. Vikram, welcome to our, I mean your resort, La Panjim. Shall we go in? जी बिल्कुल। चलिए। नाइस। Yeah, it is. आइए मैं आपको आपका स्वीट दिखा दूँ। श्योर। This way, please. So sir, sorry, Vikram, ये रहा आपका स्वीट, और tell me if you need anything. शाम में गेस्ट्स के साथ इंट्रोडक्शन है, तब तक you can take some rest. श्योर, थैंक्स। स्वीट तो बड़ा लैविश है। अरे फोन मेरा किधर गया? ये रहा। हेलो। वेलकम टू गोवा मिस्टर जोशी। होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। काश मैं बस यहाँ एंजॉय करने आया होता। काश, पर अब क्या ही कर सकते हैं। अनन्या ने आपको शाम के गेट टुगेदर के बारे में तो ब्रीफ कर ही दिया होगा। उसने बताया तो था। जी, तो बस आंखें और कान खुले रखिएगा मिस्टर जोशी। उसकी चिंता आप मत कीजिए। गुड देन। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। फिलहाल तो रिलैक्स कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर बाद में मौका मिले या ना मिले। ये लो, अभी तो बस सोच ही रहा था सोने की, कोई पहले ही आ गया नींद खराब करने। कौन? अरे यार, आ रहा हूं। अरे कहा तो आ रहा हूं, इंसान को थोड़ा वक्त तो दो। क्या हुआ? मिस्टर विक्रम। यस। या फिर मैं कहूं कार्तिक जोशी। कार्तिक विक्रम की जगह लेकर गोवा के ला पेंजिम रिजॉर्ट पहुंच चुका था। वहां उसकी मुलाकात विक्रम की पर्सनल असिस्टेंट अनन्या से हुई। अनन्या भी पहली बार विक्रम से मिल रही थी, इसीलिए उसे भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये विक्रम नहीं बल्कि कार्तिक है।
रिजॉर्ट में आकर कार्तिक जैसे ही अपने स्वीट में रिलैक्स करने के लिए बेड पर लेटा, दरवाजे पर किसी ने जोर से नॉक किया। अरे कहा तो आ रहा हूं, इंसान को थोड़ा वक्त तो दो। क्या हुआ? मिस्टर विक्रम, यस। या फिर मैं कहूं कार्तिक जोशी। क्या? अरे अंदर नहीं बुलाएगा? चल कोई ना, अब मैं खुद ही आ जाता हूं भीतर। अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो मिस्टर? बाप रे, पता नहीं साले ने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है, इतनी हार्ड स्मेल। सो मिस्टर राइट हैंड, अब तुम तो बता दो आगे का प्लान क्या है? प्लान के बारे में तन्ने ज्यादा जानने की जरूरत ना से। शाम की पार्टी अटेंड कर, फिलहाल यो ही प्लान से थारे लिए। और तुम्हारा काम क्या है? उसकी चिंता तू ना कर, मन्ने मेरा काम पता से। तू अपने पर ध्यान दे। अब मैं चलता हूं, टाइम से रेडी हो जाइयो। साले ने पता नहीं कौन सा डीओ मारा हुआ था, इतना स्ट्रांग और अजीब सी स्मेल थी। अभी पता नहीं ऐसे ऐसे और कितने अजीबोगरीब कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। खैर फिलहाल तो सो ही जाता हूँ। बेड पर लेटे लेटे कार्तिक ख्यालों में डूब गया। वो सोचने लगा कि जिंदगी ने उसे कैसे हालातों में ला भटका है। उसे नहीं पता था कि अब आगे उसके साथ भी क्या होगा। इन्हीं सबके बीच न जाने कब उसकी आंख लग गई और जब वो उठा तो इतनी देर सो गया यार। What's the time? अच्छी नींद आई। अब कौन आया यार? विक्रम, आयु आप? ओह, नन्या है। आया आया आया। Hey, Oh, hi, good evening. so you want something? I guess आपको एक फंक्शन अटेंड करना है, if you remember. Function? Oh yes, the function. Right. चलो, याद तो आया. Give me 2 minutes बस, अभी आया। आप बैठिए ना। Sure. और वैसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. We have some time. अभी सारे गेस्ट के आने में टाइम है थोड़ा. अरे वाह, that was quick. कैसा लग रहा हूँ? Yeah, you look nice. Thanks. क्या बात है सर? I mean विक्रम, आप ज्यादा एक्साइटेड हैं सबसे मिलने के लिए? Well, कुछ ऐसा समझ लो कि it's a part of my job. कह सकते हैं, I guess. चलिए। After you. वैसे कौन कौन आ रहा है? I mean, कितने लोगों से मिलना होगा मुझे? Actually, विक्रम, आएंगे तो काफी लोग, but you don't need to interact with all of them. मतलब? अरे मतलब बस आपकी प्रेजेंस इम्पोर्टेंट है. हाँ, 1-2 VIPs होंगे, उनसे मैं मिलवा दूंगी आपको. Okay. Got it? I guess. Wow. Nice atmosphere. Well, I hope you like the decorations. Yeah, बिल्कुल. It's amazing. My choice. तब तो आपका टेस्ट अच्छा है काफी. Would you like to drink something? I guess a glass of wine सही रहेगा. Waiter, सर के लिए एक वाइन लेके आओ तुरंत. अरे आराम से, कोई जल्दी नहीं है यार. मैं कौन सा कहीं भागे जा रहा हूँ. क्या हुआ? Nothing. अरे बताओ भी. लगता ही नहीं कि आप विक्रम नायक हैं. What? तो क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब जैसे कम ऑन, आप मालिक हैं इस जगह के, पर आप बॉस जैसे बिहेव ही नहीं करते. मिस अनन्या, is this the way to talk to your boss? अरे विक्रम, आई मीन सर, आई डिडंट मीन टू, मतलब मेरा वैसा मतलब नहीं था. आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी. हाँ, सो मैं ऐसा बिहेव करूं तब बॉस लगूंगा? मतलब मुझे तो लगा मेरी नौकरी गई आज. अरे
डोंट वरी, आई एम अ नाइस बॉस। मैं काम के पहले ही दिन लोगों को फायर नहीं करता। हाँ, पर तुम पर अब मेरी खास नजर हो, तो जरा संभाल के। अरे बाबा रिलैक्स, या तुम भी। Hello, you must be Vikram. ओ हेलो, एंड यू? Aditi Rana. I'm the manager. ओ हेलो। क्या अनन्या, तुमने तो इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो मैंने सोचा मैं खुद ही मिल लूं गेस्ट ऑफ ऑनर से। वो आई एम सॉरी मैम। अरे अनन्या मुझे अभी आपके बारे में बता रही थी। ओह रियली? तो क्या क्या बताया आपको अनन्या ने हमारे बारे में? माफ कीजिएगा, पर मैं लोगों के मुंह पर उनकी तारीफ नहीं करता। वेरी वेल। सो विक्रम, होप हमने आपके रिजॉर्ट को अच्छे से रखा हुआ है। वेल, आई कैन से यू आर डूइंग अ गुड जॉब। अभी आप यहाँ हैं, राइट? और मिस्टर प्रधान, हाउज ही? वो भी अच्छे हैं। वेरी वेल, वेरी वेल। जी। आइए, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। कम कम कम। अरे अनन्या, यस मैम। अंदर जाके केटरिंग चेक कर लो जरा। मेक श्योर एवरीथिंग्स परफेक्ट। श्योर मैम। गुड। कम विक्रम। एक मिनट, एक्सक्यूज मी? कित ले जा रहे हो आप सर को? वेल, ही इज द ओनर और इनका गेस्ट से मिलना जरूरी है। देखिए मैडम, जो जरूरी लोग होंगे उनको सर के पास भेज देना, जे कहीं ना जावेंगे। बट व्हाई? मन ने बोल दिया ना, जे कहीं ना जावेंगे तो कहीं ना जावेंगे, बात खत्म। यू फूल। शुक्रिया। इससे बच कर रहियो छोरे, जे मैडम के रंग मन ने ठीक ना लग रहे। मुझे भी। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। हैं? अब तू कित जा रहे है? कुछ जरूरी काम है, आता हूँ। किधर गई किधर गई? हो रही। हे, आप यहाँ? आपको तो अंदर पार्टी में होना चाहिए था। वो पार्टी अंदर। सच कहूँ तो आई पर्सनली डोंट लाइक गैदरिंग्स एंड फंक्शंस दैट मच। पर तब तो आप कह रहे थे इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। वो तब की बात थी ना। और अदिति मैम, वो कहाँ गई? उसी से तो बच के आ रहा हूँ। बच के आ रहा हूँ? अरे यार ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि डू यू नो सम प्लेसेस वी कैन गो टू? प्लेसेस? अरे मतलब कम ऑन यार, ये गोवा है और दिस पार्टी इज नॉट माय टाइप। कहीं और चल सकते हैं जहाँ थोड़ा सुकून हो। आई थिंक आई नो। ग्रेट, कम लेट्स गो। क्या अभी? अदिति मैम विल किल मी, मुझे नौकरी से ही निकाल देंगी। ओ हेलो, भूल गई क्या? आई एम द बॉस। कम देन, चलो। पार्टी का माहौल भांपने के बाद कार्तिक वहां से निकल जाना चाहता था। इतना ही नहीं, वो अपने साथ अनन्या को भी साथ ले जाना चाहता था। क्यों, ये खुद उसको भी नहीं पता। बस उसे धीरे धीरे अनन्या के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था, और शायद अनन्या को भी। तो अनन्या जी, आज की टूर गाइड आप हैं, तो लीजिए, फिर आप ही ड्राइव कीजिए। ओके। बिल्कुल। और हाँ मिस अनन्या, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जहां भी चलें उसका स्टैंडर्ड यहाँ से अच्छा होना चाहिए। ओहो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। नाउ कम ऑन। सो वेयर आर वी गोइंग? अरे अभी आपने कहा ना मेरी जिम्मेदारी है, तो बी पेशेंट। ओके, आई विल बी क्वाइट। दैट्स गुड। कैसा म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ओके, तो ठीक है, गोवन म्यूजिक प्ले करती हूँ। ये हम कहाँ आ गए? वो सामने पेड़ दिख रहा है? कौन सा, वो वाला? हाँ, उसके नीचे गोवा की बेस्ट आइसक्रीम मिलती है। ओह रियली? जी हाँ, बिल्कुल। डोंट टेल मी तुम मुझे इतनी दूर आइसक्रीम खिलाने लेकर आई। नहीं, आइसक्रीम बस हमारे प्लान का एक हिस्सा है। ओहो, प्लान का हिस्सा। नाइस नाइस नाइस। जी, अब जाइए। कहाँ? आइसक्रीम लाने, और कहाँ? ओह ओके। जी। अब लिसन,
यस? आप ना 1 2 3 5 उधर 10, हाँ 10। क्या कह रही हो? आप 10 आइस कोन्स ले आना। 10? नहीं 12, हाँ 12 ले आना। इतनी आइसक्रीम हम दोनों कैसे खाएंगे? अरे आप लेके तो आइए। ओके, एज यू विश। गुड। ये 12 आइसक्रीम्स का क्या करेगी भला, भगवान ही जाने। भैया 12 कोन्स देना। पागल है ये लड़की। हो गया भैया? 1 मिनट, ये रहे आपके पैसे, लाइए। थैंक यू। ओह, खोलती हूँ। ये रहे तुम्हारे कोन्स। लाइए, दीजिए मुझे। इनको पीछे की सीट पे रख देती हूँ आराम से। अरे रख क्यों रही हो? अब मैं तुम्हें इन्हें खाते हुए देखना चाहूंगा, तभी मेरे पैसे वसूल होंगे। किसने कहा ये सारी मेरे लिए है? हाँ मतलब मैं भी खा लूंगा 1-2। जी नहीं। तो फिर? कुर्सी की पेटी बांध ले मिस्टर विक्रम, विमान अब प्रस्थान करने वाला है। गॉड, तुम हॉलीवुड मूवीज में स्टंट्स किया करती थी क्या पहले? डोंट डिस्ट्रैक्ट मी, नहीं तो हम दोनों को जन्नत नसीब हो जाएगी। ओके, पर कम से कम बता तो दो कि हम लोग जा किधर रहे हैं अब। अरे लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई ड्राइविंग। आइसक्रीम पिघलने से पहले पहुंचना है बाबा, सो जस्ट। ओके, मैं चुप हूँ। आइए, हम लोग पहुंच गए। ये हम कहाँ गए? सेंट पीटर्स ऑर्फनेज। जल्दी बाकी की आइसक्रीम्स लेके आइए मेरे पीछे। ओह ओके। सिस्टर, काफी पुरानी जगह लगती है। सिस्टर जूली। अनन्या, माय चाइल्ड, तुम इतनी रात में इधर क्या करता है? हेलो सिस्टर। विक्रम सर, इनसे मिलिए। ये है सिस्टर जूली, यहाँ की केयरटेकर और इन अनाथ बच्चों का सहारा। हेलो सिस्टर, नाइस मीटिंग यू। हेलो माय डियर, ये अनन्या का तो बस फालतू का तारीफ करने का आदत है। हम तो बस यहाँ लॉर्ड का सेवा करता है। अच्छा सिस्टर, मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम लाई थी। पर बच्चे तो सो गए हैं। हाँ, इसलिए तो आपको दे रही हूँ। इसे रख लीजिएगा, उनको दे दीजिएगा कल। और ध्यान रखिएगा वो मोनू फिर से ज़्यादा आइसक्रीम ना खा ले, उसके दांतों में दर्द हो जाता है फिर। माय चाइल्ड, मेरे से ज़्यादा तो इन बच्चों का सहारा तुम हो, कि तुम इनका कितना फिक्र करता है। गॉड ब्लेस यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू। अरे सिस्टर, सारी ब्लेसिंग्स मुझे मत दीजिए, थोड़ी मेरे सर के लिए भी बचा के रखिए। यही लेके आए हैं सारे बच्चों के लिए आइसक्रीम। थैंक यू सो मच सन। जिनका दुनिया में कोई नहीं होता, उनके लिए कुछ करने वाला गॉड स्पेशल ब्लेसिंग्स देता है उनको। थैंक यू सो मच माय सन। अरे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, आप प्लीज़ बताइए, मैं इनके लिए अगर और कुछ कर सकता हूँ तो। श्योर माय सन, फिलहाल तो कोई ऐसा बात नहीं है। कुछ होएगा तो आई टेल अनन्या। श्योर सिस्टर। अच्छा सिस्टर, अब हम लोग चलते हैं, वापस रिजॉर्ट जाना है। बाय बाय। ओके डियर, ख्याल रखने का। हाँ ओके सिस्टर, चलिए। ओह ओके सिस्टर, फिर मिलता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो हाउ इज इट? हाँ, आपकी पार्टी जैसा लैविश तो नहीं था, पर जब मॉर्निंग में उन बच्चों को आइसक्रीम मिलेगी ना, दे आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। एंड यू, विल यू बी हैप्पी? आई बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। चलिए गाड़ी में बैठिए। सो वापस रिसोर्ट? अरे अभी कहाँ, बैठिए तो सही। आपको पता है सर, आई मीन विक्रम, मैं भी उसी ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ। ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि। यस, मैं अनाथ हूँ, बट सॉरी होने की कोई बात नहीं है। आई हैड अ रियली गुड चाइल्डहुड, ऑल बिकॉज ऑफ सिस्टर जूली। तो इसीलिए तुम। कोशिश करती हूँ कि जिस तरह से मेरे बचपन में सिस्टर ने मेरा ध्यान रखा, मैं भी कुछ कर सकूँ उन बच्चों के लिए। और तुम्हारे पेरेंट्स, हाउ डिड दे, आई मीन। पता नहीं, जब से होश संभाला सिस्टर को ही देखकर पली बड़ी हूँ। ना कभी अपने पेरेंट्स के बारे में मैंने पूछा, ना उन्होंने बताया। ओह अरे आप क्यों दुखी हो रहे हैं? लीजिए, हम अपने दूसरे स्पॉट पर भी आ गए।
बीच। क्यों, आपको समंदर पसंद नहीं है? हाँ, पर इस वक्त। आ जाइए विक्रम, आ जाइए, शर्माइए मत। अरे संभाल के आओ, बैठो इधर रेत में। हाँ, कितना अच्छा लगता है ना यूं समुद्र को देखना। कितनी शांति मिलती है ना इन लहरों को देखकर। हाँ, शांति तो है यहाँ जी। वैसे अनन्या, आई वॉन्ट टू से थैंक यू। हाँ, थैंक यू फॉर व्हाट? मुझे आज ऑर्फनेज ले जाने के लिए सच में बहुत अच्छा लगा। अगर मैं भी उन बच्चों की कुछ हेल्प कर सकूं तो मुझे ज़रूर बताना। ऑर्फनेज फाइनेंशियली तो स्टेबल ही है सर, आई मीन विक्रम, पर उससे ज़्यादा उन्हें प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं, किसी को सच्चे दिल से अपनापन देना और उसके चेहरे पर खुशी लाना किसी को दिए हुए पैसे से बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। अच्छा जी बिल्कुल। चलो, मुझे लगता है तुम्हारे साथ रह रहकर मैं भी बहुत कुछ सीख जाऊंगा। कोशिश करूंगी सिखाने की। अनन्या, ये गोली कहां से? ए रुक, हरामजादे, रुक, भागता कहां है? अनन्या, आंखें खोलो अनन्या। Somebody call a doctor. बीच पर हुए हमले में अनन्या को गोली लगी और कार्तिक जैसे तैसे उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। गोली कंधे पर लगी थी, इसलिए अनन्या खतरे से बाहर थी। कार्तिक इस गिल्ट में था कि उसके लिए चली गोली का निशाना बेचारी अनन्या बन गई। डॉक्टर ने गोली निकाल दी और अनन्या को अगले दिन तक एडमिट रखा। जितनी देर अनन्या हॉस्पिटल बेड पर थी, कार्तिक उसका हाथ थामे उसके पास ही बैठा रहा। फिर डिस्चार्ज होने के बाद शाम को वो उसे लेकर वापस रिजॉर्ट पहुंचा। एक मिनट, आराम से लाओ, अपना हाथ मुझे दो। आराम से, संभाल के। अरे हम बेटर नाउ। हाँ, वो तो दिख रहा है। आओ, हाथ मेरे कंधे पर रखो। अरे आप टेंशन मत लीजिए, I'll manage। मैंने कहा ना। अरे मिस्टर विक्रम, where were you the entire night? आप पार्टी से कब गए? और ये क्या? Oh my God, अनन्या, what happened? Nothing ma'am, I'm fine। पर आप दोनों एक साथ पार्टी से निकल गए थे, ये कैसे हुआ सब? एक्चुअली मैम कल रात को मेरा ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। थैंक गॉड विक्रम सर उस वक्त उधर से ही गुजर रहे थे। ही टुक मी टू द हॉस्पिटल और बस वहीं से लेकर आ रहे हैं। My God, that's really nice of you, विक्रम। Yeah, if you don't mind, मैं जरा इसे इसके स्वीट तक छोड़ के आता हूँ। Sure, I hope आपको स्टाफ क्वार्टर्स पता है। No, जब तक अनन्या ठीक नहीं हो जाती यहीं रिसोर्ट में ही रहेगी। Just give her a sweet। ओह, ऐसा? अरे नहीं, आई एम गुड सर, मैं अपने रूम में ठीक हूँ सर, प्लीज। I told you to keep quiet ना। Aditi, tell me which suite is not booked? 105, और वहाँ अभी रूम सर्विस हुई है, तो इट मस्ट नॉट बी लॉक्ड, आई थिंक। थैंक्स। आओ, आराम से। आउच। Come. Here are 105. Wait, let me open the door. संभाल के। Come sit here. थैंक यू सर, आई एम फाइन। बस ये पट्टी हट जाए जल्दी से। अनन्या। हाँ? आई एम सॉरी। अरे सर, आई मीन विक्रम, इसमें आपकी क्या गलती है? बट एक्चुअली मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि व्हाई वुड समवन डू दैट? मुझे बुरा लग रहा है, तुम्हें मेरी वजह से ये सब ऐसा अपने साथ ऐशो आराम तो लाता ही है, लेकिन
साथ ही मुसीबतें भी आ जाती हैं। इतना पैसा और शोहरत कमाते कमाते मैंने और मेरे डैड ने हजारों दुश्मन भी खड़े कर लिए। हुआ वो उन्हीं में से कोई होगा जो अपनी किस्मत आजमाने आया होगा कल। पर उसकी किस्मत खराब निकली। क्योंकि तुम थी मेरे साथ। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं। ऐसा नहीं बोलते, आप बस अपना ख्याल रखिए। आई एम गुड। यही तो तुम्हारी खास बात है। क्या? पट्टी तुम्हारे कंधे पर बंधी है और इस हाल में भी तुम मुझे ख्याल रखने को कह रही हो। हाउ आर यू सो सेल्फलेस। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो, टेक सम रेस्ट नाउ। मुझे थोड़ा काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। श्योर। बाय द वे, तुम्हारे पास मेरा नंबर है। गिव मी अ कॉल इफ यू नीड एनीथिंग, ओके? या श्योर। टेक रेस्ट, मैं आता हूँ। अगर अनन्या को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मैंने गलती की उसे साथ ले जाकर। मैं खुद तो उलझा हुआ ही हूं इन सब में, मेरी वजह से वो बेचारी भी इसमें। पर जिसने भी ये किया है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हेलो अर्जुन, कहाँ हो? मेरे स्वीट में आकर मिलो अभी। अर्जुन को तो मैंने स्वीट पर बुला लिया, पर मेरे दिमाग में जो थ्योरी चल रही है फिलहाल उसको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है हमलावर अनन्या को दोबारा टारगेट करे, क्योंकि अब वो एक विटनेस है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। आई हैव टू डू समथिंग क्विकली। कम इन। दरवाजा खुला है। क्या बात हो गई? तन्ने इतने जल्दबाजी में किस लिए बुलाए हमारे को? बताता हूँ, पहले बैठो तो सही। हैं? जल्दी बोल, हमारे पास ज्यादा टाइम ना वे। क्यों, कहीं जा रहे हो क्या तुम? मन्ने हजारों काम होवे है छोरे, हमारा वक्त बर्बाद ना कर। चलो, नहीं करता हूं तुम्हारा टाइम बर्बाद। सीधा पॉइंट पर आते हैं। कल जब मैं बीच पर था तो मुझ पर हमला हुआ। के? कित ठीक तो हो तुम दोनों? और क्या तन्ने देखा गोली चलाने वाले को? जब अर्जुन ने कार्तिक को अनन्या पर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताना शुरू किया तो कार्तिक एक कुर्सी लगाकर वहीं अर्जुन के सामने बैठ गया और उसने अपने मन में उठ रहे तूफान को दो पल शांत करके अर्जुन की बात सुनने और समझने की कोशिश की। वो साला विक्रम एक नंबर का हरामी से। देख अर्जुन, तू सीधे सीधे बोल, बात क्या है? तो सीधे सीधे सुन। उसने तन्ने यहां भेजा क्योंकि उसको खुद की जान का डर था। हाँ साला फट्टू, हाँ मन्ने चलाई थारे पर गोली, पर हमारा मकसद किसी को जान से मारना नहीं था। मैं तो बस तन्ने यहां से डरा के भगाना चाहता था, पर हमारे हाथ कांप गए और गोली अनन्या को लग गई। फिर कुछ समझ ना आया तो मैंने वहां भागना ही सही समझा। चल माना तूने मुझे ऐसा डराने के लिए किया, पर मेरे यहां से चले जाने से क्या होगा? वो साला फट्टू कब तक भागेगा? आज तन्ने भेजा उसने, कल किसी और को भेजेगा और मैं उसे भी भगा दूंगा। कभी ना कभी तो वो खुद आवेगा ही सामने। ऐसी भी क्या दुश्मनी है तेरी विक्रम से? वो तो तुझे अपना खास आदमी मानता है। खास आदमी? थू साला, वो और उसका वो बाप दोनों हरामी है। मेरा बापू विक्रम के बाप प्रधान का ड्राइवर था। अच्छा, फिर? एक रात विक्रम के बाप ने नशे में गाड़ी एक खेत में घुसा दी। खेत का मालिक वहीं सो रहा था, वो मर गया और इस सब का इल्जाम उसने मारे बाप पर लगा दिया। हम छोटे लोग हैं, पूरी जिंदगी बस इज्जत कमाई और मारा बापू तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपनी वो इज्जत भी खो बैठा। बस यही बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपनी जान दे दी। अच्छा, फिर विक्रम के बाप ने मन्ने उसका पालतू बना दिया, जे सोच के कि नौकरी दे के हमारे परिवार को फिर एहसान के तले दबा देगा। फिर क्या हुआ?
पर मन्ने ऐसा नहीं, बदला चाहिए बदला। तब उस साले विक्रम के बाप ने समझ आवेगा कि अपने को खोने का दुख क्या हो वैसे। पर इन सब में विक्रम की क्या गलती? दुश्मनी तो तुम्हारी उसके बाप से है। मारे बाप का नाम फंसाने का आइडिया कमीने विक्रम का ही था। अच्छा, अब समझा। मेरी लड़ाई तुझसे नहीं है कार्तिक, इसलिए तू रास्ते से हट जा। और अगर मैं ना मानूं तब? इधर अब थारे से जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा करता जा। अगर जरा सी भी होशियार दिखाने की कोशिश तन्ने करी तो बस जे ट्रिगर दबेगा और थारा खेल खत्म, समझा? अरे तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? सब बताएंगे, जरा सब्र रखो। और फिलहाल अर्जुन जैसा कहता है सब मानते जाओ। अब चुपचाप मेरे साथ चल। जहां तन्ने आना कनी की बस वही ट्रिगर दब जावेगा। चल अब। ये तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? मैंने कहा ना, जितना तू कम सवाल पूछेगा जे उतना ज्यादा आसान होगा, थारे वास्ते भी और हमारे वास्ते भी। चल चल अब अपनी गाड़ी खोल। कितना वक्त लगा रहा, बोला ना जल्दी कर रहा हूं। चल अब बैठ जा भीतर, जल्दी से बैठ जा। ये साले कहां लेके जा रहे हैं मुझे? क्या है इनके मन में? साले ने गन लगा रखी है, वरना इसकी तो मैं। पर कुछ करने से पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर खेल क्या चल रहा है इनके मन में, प्लानिंग क्या है इनकी। अब बताओगे भी कहां ले जा रहे हो मुझे? 1 घंटे से तो बस चल ही रहे हैं। चुपचाप सीधे चलता जा। पता है कार्तिक, मन तरस आवे है थारे पर। तू बेचारा गलत फंस गया हमारे बीच में। अरे साला, यो मजबूरी इंसान को के करवाती है। कार्तिक को अभी तक पूरी कहानी का पता नहीं चला था, पर उसे इतना तो पता चल ही चुका था कि ये खेल उसकी सोच से बड़ा था, और अब तक वो जिनसे भी मिला था सब इस खेल के किरदार थे। अर्जुन, अदिति, सब। बस इन सब में एक बेचारी अनन्या ही मासूम लग रही थी, जो इन सब में फंस गई थी। तो अब अर्जुन गन पॉइंट पर कार्तिक को एक सुनसान जगह पर ले आया। अपने मन में चल रहे सवालों में उलझा कार्तिक कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी, और गाड़ी में से निकला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद विक्रम नायक था। तुम कैसे हो कार्तिक? तुम यहां? अरे अर्जुन, क्या यार, तुमने हमारे मेहमान को अभी तक पूरी कहानी नहीं सुनाई? शिट यार, अब ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये सब क्या नाटक लगा रखा है विक्रम? अरे शांत मिस्टर कार्तिक, शांत। नाटक से बस पर्दा उठने ही वाला है, और अब बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। अर्जुन, इसे कार में बिठा। जी मालिक। ए छोरे चल। अरे ये मुझे। चुपचाप बैठ जा, चल साले। ये सब। कार्तिक बाबू, आराम से बैठिए, आराम से, वरना ये गन आपका हाँ? ये थारे पास गन कहां से आ? हाँ?
शिट, ये क्या हो गया? खून? मैंने ये सब, ये क्या कर दिया मैंने? हरामी साला। अरे ये क्या? पुलिस? देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, अरेस्ट हिम इससे पहले कि ये भाग जाए। बट मैंने कुछ नहीं किया। वो अर्जुन बंदूक। शट अप यू। पहले तो विक्रम का आइडेंटिटी थेफ्ट किया और फिर उसकी जान ले ली इसने। अरेस्ट हिम ऑफिसर। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अर्जुन का उसे ऐसे रिजॉर्ट से अगवा करके लाना, वहां विक्रम का आ जाना, अर्जुन का विक्रम को जान से मार देना और फिर इन सब के बीच उसके हाथों से अर्जुन का खून हो जाना। उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। सामने अदिति के साथ पुलिस को देखकर वो और हड़बड़ा गया। वो इंस्पेक्टर को बताना चाहता था कि अर्जुन उसे रिजॉर्ट से गन पॉइंट पर यहां लेकर आया था, पर वो सच कहने की हालात में था ही नहीं। वो ये सोचकर सदमे में था कि उसके हाथों किसी इंसान की जान चली गई। और जब इंस्पेक्टर उसके हाथों में हथकड़ियां पहना रहा था, तभी अदिति बोली, इंस्पेक्टर कुमार, 1 मिनट, मुझे कुछ बात करनी है इस कार्तिक से। ठीक है, पर ज्यादा वक्त नहीं लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। हवलदार, चलो गाड़ी में। लेके आ साले को। आइए मिस्टर कार्तिक, यहाँ आपको काफी टाइम मिलेगा आराम से बैठकर अदिति मैडम की बातों पर गौर फरमाने का। चलिए। ये तांबे, लॉकर नंबर 2 खोल और सर को अंदर डाल। चल। ये सब क्या हो गया? अब क्या करूं मैं? फंस गया हूं बुरी तरह। ये सब। अरे मैडम, आप किधर घुसी चली आ रही हैं? विक्रम, ये सब क्या हो गया? वो अदिति मैम, उन्होंने कहा तुम्हें पुलिस ले गई है क्योंकि तुमने वो अर्जुन को। पर क्यों? वो सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तुम फिलहाल जाओ यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। अच्छा, क्यों दूं मैं तुम्हें कोई भी जवाब? हाँ, क्या लगती हो तुम मेरी? शायद तुम सही कह रहे हो। कोई हक नहीं है मेरा तुमसे ये सब पूछने का। बस तुम्हारी फिक्र मुझे यहाँ तक खींच लाई। शायद इसीलिए, क्योंकि मेरे दिल में ये भरोसा था कि तुम ये सब नहीं कर सकते। जिस विक्रम को मैंने जाना था वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम कुछ नहीं जानती हो मेरे बारे में। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे जितना हो सके दूर रहो, प्लीज। हे मैडम, बहुत हो गया आपका। चलिए, निकलिए यहाँ से। चलिए। अरे पर मुझे 1 मिनट। अरे 1 मिनट। चलिए। मुझे माफ कर देना अनन्या, पर तुम नहीं समझ पाओगी कि मैं अभी किन हालातों से गुजर रहा हूं, और शायद मैं खुद भी इस वक्त तुम्हें कुछ समझा नहीं पाता। मुझे बस माफ कर देना। वेल मिस्टर जोशी। अदिति, तुम? हाँ, मैं। उम्मीद है आपने अभी। चल, बाहर आ जा। एक तरफ कार्तिक अदिति के फैलाए जाल में फंसता चला जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या को कार्तिक का बदला बर्ताव खाए जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बात को सच माने और किस इंसान पर वो भरोसा करे। उस पर जिसे उसने ऑर्फनेज में देखा था, जिसे उसने अपना दोस्त माना था, या फिर उसे जिससे वो अभी अभी जेल की सलाखों के पीछे देखकर आई थी।
उसका दिल वो मानने को तैयार नहीं था जो वो अपनी आंखों से देख कर आई थी। आखिर कोई इंसान पल भर में इतना कैसे बदल गया? इन्हीं सब उलझनों में अनन्या अगले दिन रिजॉर्ट पहुंची। ये आज सब इतना डेकोरेटेड क्यों है? कोई वीआईपी आने वाला है क्या? अंदर जाके पता करती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? इतनी डेकोरेशंस। अरे ये कौन आया? विक्रम, वो भी अदिति के साथ? विक्रम, विक्रम, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। विक्रम, उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। अनन्या। यस मैम। विक्रम और मैं काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं। अभी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आने वाले हैं, सो मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट। पर मैम, मुझे तो कोई ब्रीफिंग नहीं मिली इस मीटिंग की, और आपने तो कहा था कि सर तो जेल में। फिर तुमसे जितना कहा जाए उतना करो प्लीज, एंड इफ यू फाइंड दैट डिफिकल्ट अभी बता दो, मैं किसी और को बोल दूंगी। इज दैट ओके विद यू? नहीं नहीं मैम, आई विल मेक श्योर एवरीथिंग इज परफेक्ट। दैट्स बेटर। समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, और अगर इल्जाम मर्डर का था तो इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई? ये क्या चक्कर है? बात जो भी है, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। पहले तो विक्रम को अदिति जरा भी नहीं भाती थी, सडनली ये सब। आखिर बात क्या है? जो भी है, आई नीड टू फाइंड आउट, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। विक्रम को रिजॉर्ट में वापस आया देखकर अनन्या की कश्मकश और बढ़ गई थी। और चौंकाने वाली बात यह थी कि इस बार विक्रम के साथ कोई और नहीं बल्कि खुद अदिति थी। वही अदिति जिसका आसपास होना विक्रम को बिल्कुल रास नहीं आता था। वही अदिति जिसने खुद रिजॉर्ट में यह खबर फैलाई थी कि विक्रम अर्जुन के मर्डर के इल्जाम में जेल में है। जब दोनों एक दूसरे के इतने खिलाफ थे तो आखिर क्या वजह थी उनके एक साथ होने की? इन सब पर विक्रम के बर्ताव ने भी अदिति की परेशानी बढ़ा दी थी। अगर विक्रम को जेल से अदिति ने छुड़वाया तो पहले तो ये पता करना होगा कि ये कौन सी ऐसी खास मीटिंग है जिसके लिए अदिति विक्रम को जेल से छुड़वा कर लाई है। अरे ये क्या, नो एंट्री का टैग? ऐसी कैसी खुफिया बात है जो स्टाफ को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है? अब तो इस मीटिंग के बारे में जानना और भी जरूरी हो गया है। पर कैसे पता करूं कि अंदर क्या हो रहा है? क्या करूं? अरे हाँ, रिजॉर्ट के बैकयार्ड की तरफ से जो स्टेयरकेस है उसके पास वाला स्टोर रूम कॉन्फ्रेंस हॉल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। वहां से शायद हॉल की आवाजें सुनाई दी जाए। जल्दी से जाना होगा उधर। हाँ, ये रहा स्टोर रूम। पर ये दरवाजा जाम हो गया है शायद। अरे खुल जा। ऐसे नहीं खुलेगा। चला ननिया, अब लगा दे अपनी सारी ताकत। 1 2 3। कितनी धूल। चलो, खुल तो गया दरवाजा। अब देखो जरा कौन सी दीवार है हॉल से जुड़ी हुई। शायद हाँ, ये वाली है। ये है शायद। साइलेंस प्लीज, शांत हो जाइए। देखिए, आई नो मैंने आप सभी को काफी शॉर्ट नोटिस पर बुलाया है, और यकीन मानिए मैं खुद नहीं चाहता था कि हमारी पहली मुलाकात ऐसे हो, पर क्या करें, हालात ही ऐसे हो गए थे। विक्रम बोल रहा है। अभी तक आप सबको मेरे डैड का चेहरा देखने की आदत होगी, और जैसा कि आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डैड इस रिसोर्ट का सारा कारोबार मेरे कंधों पर डालने जा रहे हैं। पर मैं यहाँ आपको आपके नए बॉस से मिलवाने आया हूँ। जी हाँ, देखिए, मैं जानता हूँ आप सब मुझसे काफ़ी बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और यकीन मानिए आप सभी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। पर आज इस रिसोर्ट को नई सोच की ज़रूरत है, और मेरी नज़र में ऐसा कोई है जो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है। और जैसे ही डैड पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम करेंगे, मैं अटर्नी उस शख्स के नाम कर दूंगा।
साइलेंस। देखिए, ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है, इसमें डैड की भी सहमति है। मैं तो बस आप लोगों को ये पहले से क्लियर कर देना चाहता था ताकि आगे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई इंट्रोड्यूस टू यू द नेक्स्ट ओनर टू बी ऑफ दिस रिसोर्ट, मिस अदिति। शांत हो जाइए प्लीज। क्या विक्रम ये रिजॉर्ट अदिति के नाम कर रहा है? पर क्यों? ये क्या मजाक है? ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मैं जानता हूं आपके मन में काफी सवाल होंगे, चिंता मत कीजिए, आपको जल्द ही सबका जवाब मिलेगा। हम दोबारा मिलेंगे। ऑलराइट, कूल देन। थैंक यू फॉर कमिंग एवरीबॉडी। सवाल तो मेरे भी काफी सारे हैं तुमसे विक्रम, और पता नहीं उनका जवाब कब मिलेगा। लगता है वो लोग बाहर आ रहे हैं। विक्रम से बात करने की कोशिश करती हूँ, जल्दी पहुंचना होगा लॉबी में, नहीं तो वो निकल जाएगा। विक्रम सर, वो तो जा रहे हैं। विक्रम सर। अरे अनन्या, कहाँ जा रही हो भागी भागी? वो सर, वो। अरे क्या सर, डोंट यू हैव एनीथिंग एल्स टू डू? मैम, वो। अगर कुछ काम नहीं है तो रिसेप्शन पर जाओ, वहाँ कुछ फाइल्स पड़ी हैं। कीप देम इन विक्रम्स केबिन। पर मैम। क्या पर? नथिंग मैम। गुड, तुम जाओ, आई विल सी यू सून। श्योर मैम। शिट यार, फिर से निकल गया ये विक्रम। पता नहीं ये अदिति मुझे बार बार विक्रम से बात करने से क्यों रोक रही है। इसका 2 बार मुझसे उसी वक्त रोकना जब मैं विक्रम के पास जा रही थी। नहीं, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इसका ऐसे करने की कोई तो वजह होगी। इसी का पीछा करके देखती हूँ, तभी खुलेगा ये राज। कहाँ गई? हाँ, वो रही। अरे ये तो अपनी कार से कहीं जा रही है। अब क्या करूँ यार? ये तो जा रही है। रिक्शा। हाँ भैया, रुको। हाँ भैया, वो जो वाइट वाली कार जा रही है ना आगे, उसके पीछे चलना है। चलिए जल्दी चलिए भैया, जरा फास्ट चलाइए, कहीं निकल ना जाए गाड़ी। देखिए उधर गई। घुमाई जल्दी। वो रही। बस भैया, धीरे धीरे चलते रहिए पीछे। अच्छा हुआ ट्रैफिक की वजह से कार की स्पीड ज़्यादा नहीं है, वरना ऑटो तो फॉलो ही नहीं कर पाता उसको। भैया बस यही रोक दीजिए। क्या हुआ भैया? हाँ ये लीजिए, थैंक यू। ये कहाँ आई है? इस दीवार के पीछे छुप जाती हूँ, यहाँ से उसको शायद ना दिखूं। अंधेरा भी होने को है। ये अदिति रिजॉर्ट से इतनी दूर क्या करने आई है? बस चुपचाप खड़ी है, कहीं ये किसी का इंतजार तो नहीं कर रही। अरे अब ये कौन आया? इतना बड़ा कोट, चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से। कुछ आगे जाती हूँ। अरे कौन है वहां? ओ शिट, भागना पड़ेगा यहाँ से। वो आवाज कहीं तो सुनी लग रही थी। अरे हाँ, ये तो वही इंस्पेक्टर था जो जेल में मिला था। हाँ, ये तो वही था। ये दर्द। पर ये अदिति से मिलने क्यों आया है? वो भी ओवरकोट में फेस छुपाए हुए, ऐसी सीक्रेट जगह पर वो भी। अब तो ये कंफर्म हो गया कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चक्कर चला रही है ये अदिति। पता लगाना पड़ेगा। कार्तिक के बदले बदले से व्यवहार की वजह समझने की कोशिश में अनन्या अदिति का पीछा करते करते एक सुनसान वेयरहाउस में जा पहुंची। वो एक दीवार के पीछे छुपकर अदिति पर नजर रख रही थी कि तभी उसे एक जीप वहां आती हुई दिखी, और जीप से जो इंसान उतरा वो लंबा चौड़ा शख्स काले कलर के लंबे कोट में था। पर उस शख्स का चेहरा देखने की कोशिश में अनन्या का पांव फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज सुनकर उस शख्स ने जैसे ही आवाज लगाई, उसकी आवाज सुन के अनन्या को अंदाजा हो गया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर था जिसने कार्तिक को अरेस्ट किया था।
तो अनन्या ने वहां से भाग निकलने में देर नहीं की। अरे कौन है वहां? मैंने कहा था तुम्हें जल्दी आने को। किसी ने हमें साथ में देख लिया ना तो सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। लेकिन तुम तो वही करोगे जो तुम्हारे मन में होगा, है ना? अरे रिलैक्स करिए मैडम, बिल्ली होगी। कितनी देर लगा दी तुमने, कहाँ मरे पड़े थे? आप शायद कभी कभी भूल जाती हैं अदिति मैडम कि आपका पालतू होने के अलावा अभी मैं एक पुलिस वाला भी हूँ, तो और भी काम होते हैं मुझे। हाँ हाँ ठीक है, ये पकड़ो अपने पैसे। हाँ, हरे हरे नोटों की खुशबू, इस खुशबू से तो प्यार है मुझे। पूरे पैसे हैं, गिनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे मैडम, आपने दिए हैं, गिनने तो पड़ेंगे ही। अच्छा, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे पैसे खाए हैं कभी। भरोसा नहीं है क्या? मैडम, भरोसे की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। पहले विक्रम नायक, फिर वो अर्जुन। डबल क्रॉस करना तो आपकी फितरत बन चुका है। ए, ज्यादा बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। पैसे मिल गए ना, अब निकलो यहाँ से। चलिए फिर मैं चलता हूँ, और कोई सेवा होगी तो याद जरूर करिएगा। हाँ हाँ, अभी निकलो यहाँ से। अब मैंने क्या कर दिया? अरे नहीं, तुम नहीं, ये इस कार्तिक को पता नहीं क्या हो गया है, कॉल पर कॉल किए जा रहा है। मैं यहाँ से सीधे रिसोर्ट जा रही हूँ कार्तिक से मिलने, देखती हूँ क्या हो गया है इसको। तुम निकलो फिलहाल। ठीक है मैडम, चलिए फिर मिलते हैं। इंस्पेक्टर कुमार से मिलने के बाद अदिति उस वेयरहाउस से निकलकर कार्तिक से मिलने सीधा रिसोर्ट की ओर चल पड़ी। इतने कॉल्स, इस कार्तिक का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखती हूँ जाके इसको। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? 20 बार कॉल किया होगा तुमने। इंसान कहाँ बिजी है वो भी सोचा करो जरा। ओ अदिति मैडम, ये फालतू का नाटक मत करो मेरे सामने। कहाँ थी तुम? ओहो, इतना भी पॉजेसिव होना ठीक नहीं है डार्लिंग। बकवास मत करो। देखो, अगर मेरे साथ काम करना है तो मुझे धोखे में रखने की कोशिश मत करना। मेरे पास सारे फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, ये मैंने पहले भी कहा था। अरे, मैंने कब तुम्हें धोखा दिया डार्लिंग? मैंने कुछ पूछा था ना तुमसे, अभी तक नहीं बताया तुमने। अरे, इतने काम होते हैं मुझे, भूल गई होंगी। क्या बात थी? विक्रम ने मरने से पहले कहा था कि उसके शेयर होल्डर्स ने उस पर केस कर रखा है। तो फिर मीटिंग में मुझसे यानी विक्रम से मिलने के बाद उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? वो तो कह रहा था कि सब उसके खून के प्यासे हैं। तो फिर मीटिंग में ऐसा दिखा क्यों नहीं? अब हंसती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? मीटिंग में किसी ने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्होंने कोई केस किया ही नहीं था कभी। मतलब? विक्रम को यह गलत फहमी थी, और गेस करो ये गलत फहमी कहाँ से आई उसके दिमाग में? तुम? बिल्कुल, मैंने ही डाली यह गलत फहमी उसके दिमाग में। पर कैसे और क्यों? कैसे जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। दरअसल विक्रम इस मैटर को सीरियसली ले ही नहीं रहा था। उसने शेयर से पैसे तो कमा रखे थे, पर बड़ा बेवकूफ था वो। कुछ नहीं करता तो सारे पैसे चले भी जाते। तो फिर मैंने सोचा अगर वो पैसे नहीं बचा सकता तो मुझे ही कुछ करना होगा। फिर मैंने अर्जुन को प्लान में शामिल किया, और फिर आई कन्विंस्ड विक्रम कि सारे स्टॉक होल्डर्स उसके दुश्मन बन बैठे हैं। उन्हें तो असल में पता ही नहीं कि फेक शेयर्स इश्यू करने की परमिशन विक्रम ने दी थी। अब क्या करें, अगर उसे ये सब ना कहती तो आज तुम यहाँ नहीं होते ना डियर। सो बस। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे लिए जो जानना जरूरी था तुम जान चुके हो। नाउ गेट बैक टू द वर्क। मेरे पास दिन भर का टाइम नहीं है तुम्हारी बग बग सुनने के लिए। I'll take your leave now. अदिति के कमरे से चले जाने के बाद कार्तिक भी नीचे लॉबी की ओर गया तो उसने सीढ़ियों से उतरते समय अनन्या को देखा, जो कि झूमर के नीचे खड़ी फाइल्स देख रही थी। अचानक से झूमर सरसराता हुआ नीचे अनन्या की ओर गिरने लगा। कार्तिक बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ियों से कूदता हुआ अनन्या को झूमर के नीचे से निकालते हुए फर्श पर जा गिरा। अनन्या! तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें?
विक्रम, खून! तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, दिखाओ मुझे। अरे कुछ नहीं, ये तुम ठीक हो ना? तुम्हें तो कहीं चोट नहीं आई? क्या हुआ अनन्या, चुप क्यों? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। क्या हो गया है तुम्हें विक्रम? एक पल को इतनी फिक्र और दूसरी पल मेरी ओर देखते भी नहीं। क्या है तुम्हारे दिल में? बात करो मुझसे। तुम्हारी ये बेरुखी मुझे खा जाएगी विक्रम। मुझसे नाराज हो, डांटो मुझे, पर ऐसे खुद को मुझसे दूर मत करो प्लीज। मुझे कुछ नहीं हुआ और शायद तुम भी ठीक हो। सो गेट अप एंड गेट बैक टू योर वर्क, कम ऑन। विक्रम देखो मेरी तरफ। सी, आई एम क्वाइट बिजी राइट नाउ, विल टॉक सम टाइम एल्स। विक्रम सुनो तो सही। अनन्या, बाद में। फिलहाल तो तुम मुझसे मुंह मोड़कर चले गए विक्रम, पर कब तक ऐसा करोगे? मैं जानती हूँ तुम अंदर से वही इंसान हो जिसे मैं चाहने लगी थी। जरूर इस अदिति ने तुम्हें कुछ किया है, मुझे पूरा यकीन है। तुम ये सब जो भी कर रहे हो, इसके पीछे तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं है। ये सब उस अदिति इन सब के बीच में, उसके बारे में तो मैं भूल ही गई। कहाँ है वो? कल के इंसिडेंट के बाद से दिखी ही नहीं है। उसके ऑफिस में जाकर देखती हूँ। ये अदिति आज सुबह से दिखी नहीं है। कहीं कल उसने मुझे उसका पीछा करते हुए देख तो नहीं लिया था? पर वो वहां उस इंस्पेक्टर के साथ क्या कर रही थी? बस उन दोनों ने मुझे देखा ना हो। बड़ा कर दे। अनन्या को यह पता था कि कार्तिक के अचानक बदले रुख के पीछे अदिति का हाथ था, और जब कार्तिक ने लॉबी की छत से गिर रहे उस भारी भरकम झूमर से उसकी जान बचाई, तब उसे इस बात का पक्का यकीन हो गया था। इसीलिए जब अनन्या ने फोन पर अदिति की बातें सुनी तो उसे लगा कि उसे इस बारे में जितनी जल्दी हो सके कार्तिक को बताना चाहिए। उसे भरोसा था कि इससे उसकी कुछ ना कुछ मदद तो जरूर हो सकेगी, उस कार्तिक की जिसे वो अभी भी विक्रम समझती थी। विक्रम, विक्रम! अनन्या, क्या हुआ? तुम इस तरह से मेरे कमरे में? विक्रम, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना है। अनन्या देखो, मैंने तुमसे कहा ना, नीचे जो भी हुआ वो सब। ये उसके बारे में नहीं है। जो भी बात हो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम बाद में आओगी प्लीज। मैं अभी आदिति के ऑफिस के बाहर थी और वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। फोन पे बात कर रही थी? तुम इस तरह लोगों की बातें सुनती हो? विक्रम मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे लगता है कि किसी की जान खतरे में है, और वो अदिति वो पता नहीं किसी को कह रही थी कि उसका जिंदा रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है एंड ऑल दैट, और वो किसी कार्तिक का जिक्र कर रही थी। क्या? तुमने और क्या सुना? ज्यादा कुछ नहीं, बस यही सब। उसने किसी जगह की बात की थी फोन पर? किसी को छुपा के रखने की बात? वैसा कुछ तो याद नहीं आ रहा। गॉड डैम इट अनन्या, याद करने की कोशिश करो प्लीज। हाँ, याद आया। क्या? बताओ, जल्दी बताओ। अदिति फोन पर कह रही थी कि वो वेयरहाउस जाएगी। हाँ, वेयरहाउस। वेयरहाउस? कहाँ है ये वेयरहाउस? आई डाउट कि कहीं ये वही वेयरहाउस तो नहीं जहां वो उस इंस्पेक्टर से मिलने गई थी। क्या? कौन सा वेयरहाउस? कैसा इंस्पेक्टर? वही इंस्पेक्टर जिसने तुम्हें अरेस्ट किया था। क्या अदिति उससे मिलने गई थी? पर क्यों? वो मुझे नहीं पता, पर बोर्ड मीटिंग के दिन मुझे अदिति का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो मैंने उसका पीछा किया। तब मैंने देखा था कि वो एक वेयरहाउस के पास उसी इंस्पेक्टर से मिल रही थी जिसने तुम्हें अरेस्ट किया था। मतलब तुम्हें पता है कि वो वेयरहाउस कहाँ है? अगर वो उसी वेयरहाउस की बात कर रही थी तो हाँ, मुझे पता है। अनन्या, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज प्लीज वहां ले चलो प्लीज। अरे इसमें हाथ जोड़ने की क्या बात है विक्रम? विक्रम तुम अब मुझसे मेरी वजह से उनको कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही होंगी, और मैं। विक्रम, आर यू क्राइंग? क्या बात है, बताओ मुझे प्लीज। आई एम सॉरी अनन्या, मैंने तुम्हें भी धोखा दिया है। मैं वो इंसान हूं ही नहीं जो तुम मुझे आज तक समझती रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम कैसे इंसान हो, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं सच कह रहा हूं, मैं असल में विक्रम नाइक हूं ही नहीं। What?
मैं तो बस यहाँ विक्रम की जगह आया था। मैं दरअसल एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। विक्रम ने मुझे हायर किया था, ये कहकर कि यहाँ उसे अपनी जान का खतरा है। क्या? ये सब तुम क्या कह रहे हो? मेरा नाम कार्तिक है। विक्रम मुझे मुंबई में एक हॉस्पिटल में मिला था। मैं वहाँ अपनी माँ का इलाज करवा रहा था। उनकी सर्जरी के लिए मुझे काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। उस वक्त पता नहीं कहाँ से मेरी ज़िंदगी में विक्रम नाइक आया और उसने फरिश्ते की तरह पैसे देके मेरी हेल्प की। पर बाद में पता चला कि उसके पीछे उसका खुद का मकसद छुपा था और उसने मेरी हेल्प इसलिए की ताकि मैं उसकी जगह गोवा आकर इस बात का पता लगाऊं कि उसे कौन मारना चाहता है। गॉड, फिर क्या, मैं विक्रम की जगह गोवा आ गया, तुमसे मिला। तो तुम्हारी वो मुझसे बातें, मेरे साथ बाहर जाना, सब नाटक था? इस पूरे झूठ में बस वही पल तो सच्चे थे और ये भी सच था कि उस दिन तुम पर हमला मेरी ही वजह से हुआ था। मुझे पहले लगा कि अर्जुन ही विक्रम का हमलावर था, पर फिर मुझे समझ आया कि इन सब में अदिति भी उनके साथ शामिल है। तो अब असली विक्रम है कहाँ? उसे अर्जुन ने मार दिया। मार दिया? पर क्यों? पैसों के लिए। उसने मेरे सामने विक्रम को गोली मार दी और जब वो मुझे मारने जा रहा था तभी मेरे हाथों से गोली चल गई और अर्जुन। पर तुम्हारे पास गन कैसे आई? मैं जिस गाड़ी में बैठा वो गन वहीं मिली मुझे, मेरी सीट के नीचे। मैं अर्जुन को मारना नहीं चाहता था, पर उसने मुझे गन पॉइंट पर घेर लिया था और मैंने बस सेल्फ डिफेंस में गन उस पर तानी। फिर पता नहीं कैसे गोली चल गई, मे बी इन द हीट ऑफ द मोमेंट। तो इसका मतलब है अर्जुन ने पैसों के लिए विक्रम को मार दिया? दरअसल विक्रम ने इस रिसोर्ट के नाम पर फेक शेयर्स इशू करके काफ़ी पैसे बना लिए। फिर उसे पकड़े जाने का डर लगा। तब उसने सोचा कि वो मुझे विक्रम नायक बना के मेरा एक्सीडेंट करवा देगा, जिससे दुनिया के सामने तो वो मर जाता, पर असल में वो पैसे लेकर फरार हो जाता। लेकिन अर्जुन और अदिति ने कुछ और प्लान कर रखा था। उन्होंने विक्रम को डबल क्रॉस करके सारे पैसे हथियाने का प्लान बना रखा था, पर प्लान में गड़बड़ हो गई और मेरे हाथों अर्जुन का खून हो गया। मतलब विक्रम तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था? तो इन सब के बाद भी तुम विक्रम नायक बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? अदिति की दी हुई डील की वजह से। उसने मुझे पुलिस से बचाया और बदले में वो चाहती है कि मैं विक्रम बन के ये रिसोर्ट उसके नाम कर दूं। पर क्यों? ताकि वो शेयर्स के सारे पैसे निकाल सके, और ऐसा करने के लिए पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम से होना जरूरी है और ये मुझे करना है विक्रम बन के। पर तुमने जानबूझ के अर्जुन को नहीं मारा। इट्स काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस। इन हीट ऑफ मोमेंट गोली चल गई और ये सारी बातें जो तुमने मुझसे कही, तुम ये सब जाकर पुलिस को क्यों नहीं बताते? मुझे यकीन है पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। मैं नहीं बता सकता, मजबूर हूं। ऐसी भी क्या मजबूरी कार्तिक, मुझे बताओ। अनन्या, मेरी माँ अदिति के पास है एज हॉस्टेज, और जब तक ये रिसोर्ट उसके नाम नहीं हो जाता वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। क्या? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की है पता करने की कि अदिति ने उन्हें कहाँ छुपा रखा है, और शायद तुम्हारी इस मदद से मैं उन्हें ढूंढ पाऊं। अनन्या, मेरे सारे झूठ में बस तुम ही एक सच थी। मैंने तुम्हारे साथ जो भी पल बिताए वो सब सच्चे थे। तुमसे जो भी बातें कही वो विक्रम ने नहीं, कार्तिक ने कही, और इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ भी हो। एक बार पहले भी तुम मेरी वजह से मुसीबत में पड़ चुकी हो, इसीलिए मैंने इस बार तुमसे दूरी बनाने की सोची। और तुम्हें लगा इन सब से मुझे खुशी मिलेगी? वो मैं नहीं जानता अनन्या, पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स के काबिल नहीं हूं। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। आई हैव चीटेड ऑन यू। कार्तिक, तुम्हारी बातों से मुझे तो बस यही समझ में आ रहा है कि इन सब में अगर किसी को धोखा मिला तो वो तुम थे। तुमने शुरू से जो भी किया बस अपनी माँ को बचाने के लिए किया, और अब भी वही कर रहे हो। ऑनेस्टली मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं नजर आ रही इसमें। अनन्या, सही गलत तो मैं नहीं जानता हूँ, बस इतना पता है कि मेरे पास बहुत कम वक्त है माँ को ढूंढने के लिए, और अगर एक बार अटर्नी अदिति के नाम हो गई उसके बाद वो कुछ भी कर सकती है। प्लीज हेल्प मी, बस मुझे उस वेयर हाउस का एड्रेस बता दो। तुम ठीक कह रहे हो कार्तिक। इसकी क्या गारंटी है कि पैसे मिलने के बाद अदिति तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं करेगी?
उस औरत का ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। शी इज एन ईविल। बिल्कुल, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। मुझे नहीं, हमें। अदिति, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम दोबारा किसी प्रॉब्लम में पड़ो। कार्तिक, तुमने यही नाम बताया ना अपना, तो लिसन कार्तिक, मैं बस इतना जानती हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। तो अब तुम दोबारा मुझे खुद से दूर करने की सोचना भी मत। I'll try. उतना ही काफी है। आई विल मैनेज, बट मेक मी ट्रस्ट यू। गिव मी अ हग। थैंक्स कार्तिक। थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी, पर अब हम करेंगे क्या? अब हमें आगे का हर कदम फूक फूक के रखना होगा। एंड आई हैव अ प्लान। ओह रियली? व्हाट प्लान एग्जैक्टली? कार्तिक ने अपना सारा सच अनन्या के सामने रख दिया था। उसे लगा था कि ये सब सुनकर अनन्या उससे दूर हो जाएगी, पर यह सच सुनने के बाद अनन्या के दिल में कार्तिक के लिए हमदर्दी और बढ़ गई थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह सारा खेल अदिति का था और विक्रम बना हुआ कार्तिक उसकी बिसात का सिर्फ एक मोहरा था। अनन्या जानती थी कि इस हाल में भी उसे कार्तिक का साथ देना ही होगा, और उसने ऐसा ही किया। और कार्तिक, यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है। वो क्या? वो ये कि अदिति उस वेयर हाउस में उसी इंस्पेक्टर से मिलने गई थी जिसने तुम्हें अरेस्ट किया था। ओह, मतलब वो भी इस सब में शामिल है? हाँ, और इसका मतलब ये है कि अगर अदिति के पत्ते कोई खोल सकता है तो वो वही इंस्पेक्टर है। अच्छा, जब तुमने उन्हें साथ में देखा तो कुछ पता चला कि वो क्यों मिलने गई थी उस इंस्पेक्टर से? वही तो गड़बड़ हो गई। एक्चुअली जहां मैं छुपी थी वहां से मुझे उस इंस्पेक्टर का चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा देखने के चक्कर में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी और मेरा पैर स्लिप हो गया, और मेरे गिरने की आवाज से उन्हें कुछ शक भी हुआ, पर मैं वहां से भाग आई। एक मिनट, तो तुमने उस इंस्पेक्टर का चेहरा नहीं देखा, तो तुम्हें पता कैसे चला कि वो वही था? अरे, जब मैं वहां पे गिरी थी तब उसने कहा था कौन है वहां, बस उसी आवाज से मैं उसे पहचान गई। Are you sure वो वही था? अरे 110% श्योर हूं मैं, वो वही था। हमें उस इंस्पेक्टर से सच निकलवाना होगा फिर, पर कैसे? शायद मैं किसी को जानती हूँ। किसे? आओ मेरे साथ। पर कहाँ? एक मिनट, मैं पहले निकलती हूँ। अगर अदिति ने हमें साथ में यहाँ पे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं रिजॉर्ट के पीछे वाले रोड पे कार में तुम्हारा वेट करूंगी, जल्दी आना। अरे पर हम दोनों जा कहाँ रहे हैं? एक इंसान के पास जो हमारी हेल्प कर सकता है। मैं जानती हूँ, जल्दी आना। बस ये अदिति कहीं ना दिख जाए। जल्दी जल्दी जाना होगा, यहाँ से किसी भी तरह से निकल जाऊं फिर तो मैनेज हो जाएगा सब। आउच! गॉड डैम इट, यू इडियट! कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुम्हारे दिमाग के साथ आंखों ने काम करना बंद कर दिया है, या फिर तुमने दिन में भी सपने देखने शुरू कर दिए हैं? आई एम सॉरी मैम, वो मेरा ध्यान कहीं और था। आई वॉज लुकिंग फॉर समबडी एल्स और आपसे टकरा गई। आई एम रियली सॉरी मैम। तुम्हारा ध्यान रहता कब है काम में? आई एम वेरी सॉरी मैम। आपको कहीं लगी तो नहीं? वैसे किसे ढूंढ रही थी तुम यहाँ पर? मैम वो विक्रम सर। विक्रम सर? ओह शिट। नहीं, मेरा मतलब विक्रम सर ने वो लॉन्ड्री वाले को बुलाया था, बस उसे ही ढूंढ रही थी मैं। उसे छोड़ो एंड गो डू सम वर्क। श्योर मैम। व्हाट नाउ? नथिंग मैम। तो खड़ी क्यों हो यहाँ? लीव। ओह यस सॉरी मैम। गॉड, यहाँ का स्टाफ। भाग अनन्या भाग। माय गॉड अनन्या, तू एक नंबर की गधी है। बाल बची आज तो। बस उस चुड़ैल को शक नहीं हुआ हो, वरना आज तो तू गई। अरे यार, कब पहुंचूंगी मैं नीचे? जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा यहाँ से, इससे पहले कि दोबारा उससे टकरा जाऊं। अब ये कार की चाबियां कहाँ रख दी मैंने? ये रही। लेट्स गो। ये कार्तिक कहाँ रह गया? उसे तो यहीं रहने के लिए कहा था।
कहीं वो भी अदिति के चक्कर में, ओ गॉड, वो फंस न जाए अदिति के चक्कर में। कहाँ रह गया? हाँ अनन्या, हरी अप, ओपन द डोर। गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसे अचानक से कौन नॉक करता है भला? अरे मैं किस तरह अदिति से बचते हुए आया हूँ मैं ही जानता हूँ। वेल, मेरा भी प्लान तो कुछ ऐसा ही करने का था। क्या? कुछ नहीं, चलो लेट्स गो। तो अनन्या कार्तिक के साथ मदद की उम्मीद में अपने एक पुराने दोस्त निशांत मेहता के पास पहुंची, जो कि पेशे से एक वकील था। पर पूरे गोवा को पता था कि जब निशांत मेहता कोई केस अपने हाथों में ले लेता था तो फिर चाहे सबूत जमीन से खोद कर ही क्यों न निकालने पड़े, वो पीछे नहीं हटता था। निशांत की मुलाकात अनन्या से कुछ सालों पहले उसके कॉलेज में हुई थी। कॉलेज खत्म होने के बाद से दोनों कभी मिले तो नहीं थे, पर निशांत के कारनामे अनन्या ने शहर भर में सुन रखे थे। इसी वजह से निशांत वो पहला नाम था जो अनन्या के दिमाग में आया जब उसे किसी ऐसे की तलाश थी जो कार्तिक को इस दलदल से निकाल सके। तो अब निशांत के ऑफिस में निशांत, अनन्या और कार्तिक आमने सामने थे। कार्तिक, तुम्हारी बात को समझ रहा हूं, लेकिन ये एलिगेशंस काफी सीरियस है जो तुम बता रहे हो। निशांत, अगर बात इतनी सीरियस नहीं होती तो हम तुम्हारे पास आते ही नहीं। आई नो, पर कार्तिक, तुम ठीक से याद करो, जिस रात अर्जुन तुम्हें विक्रम से मिलवाने ले गया था, क्या उसने रास्ते भर में विक्रम के खिलाफ कुछ कहा था या अपने प्लान के बारे में कुछ जिक्र किया था? नहीं, कुछ आज तो नहीं। पर मुझे एक चीज का डाउट लग रहा है। और वो क्या? यही कि जो गन तुम्हारे कार में मिली वो कोइंसिडेंस नहीं था, किसी ने वहां वो जानबूझकर रखी थी। हाँ, ये बात मुझे भी खटक रही थी, क्योंकि गोली चलते ही अदिति वहां पुलिस के साथ पहुंच गई, जैसे उसे पता था कि वो सब होने वाला है। एग्जैक्टली। अदिति चाहती थी कि तुम्हें वो गन मिले। जितना तुमने अदिति का परिचय दिया ना, उससे तो काफी शातिर खिलाड़ी लग रही है वो। निशांत, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी माँ है। मुझे किसी भी हाल में पहले उनकी सेफ्टी अश्योर करनी है। मैं समझ सकता हूं कार्तिक, तुम चिंता मत करो, हमारा पहला काम वही होगा। तो अब हम आगे क्या करेंगे? मुझे थोड़ी छानबीन करनी है। सबसे पहले मुझे तुम्हारे अरेस्ट होने के रिकॉर्ड्स देखने हैं। आई एम श्योर कि उनसे काफी कुछ पता चलेगा उससे। और तुम? मैं उस वेयर हाउस पर जा रहा हूं। अगर माँ सच में वही है तो मुझे जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचना होगा। ठीक है, पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या? बताता हूं, सब बताता हूं। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। तुम्हारी मां को भी बचाएंगे और उस अदिति का खेल भी खत्म करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। निशांत से मिलने के बाद कार्तिक और अनन्या सीधा उस वेयर हाउस पर पहुंची, जहां अनन्या अदिति और इंस्पेक्टर को साथ में देख चुकी थी। कार्तिक को यकीन था कि अदिति ने उसकी मां को वहीं पर हॉस्टेज बना के रखा था। कार्तिक के मना करने के बावजूद अनन्या जिद करके उसके साथ आई थी। तुम श्योर हो ये वही जगह? हाँ कार्तिक, अदिति यही मिली थी इंस्पेक्टर से। ठीक है, फिर मैं अंदर जाता हूँ। ओके, चलो। अनन्या। हाँ? देखो, तुमने जिद की इसलिए मैं तुम्हें यहां तक लेकर आ गया, पर अब इससे आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। पर कार्तिक, प्लीज, मेरी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा पहले से खतरे में है। मैं दूसरे को भी खतरे में नहीं डाल सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गिव मी योर हैंड। एक बार ये सारा झमेला खत्म हो जाए अनन्या, फिर उसके बाद हम तीन ही साथ होंगे। There would only be the three of us, you, me and माँ। इन सब झमेलों से बहुत दूर जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। ओके? ओके। गुड।
यहीं रहना, मैं आता हूं। ये कैसी जगह है? दूर दूर तक किसी का आता पता नहीं दिख रहा। इंसान तो छोड़ो, यहाँ तो आसपास कोई जानवर तक नहीं भटक रहा। इस वेयर हाउस में घुसना किधर से है? पीछे की तरफ से जाता हूँ। लगता है इस बाउंड्री वॉल को फांद के अंदर जाना होगा। अंदर तो आ गया। अब माँ को ढूंढता हूँ। अब तो मुझे भी लग रहा है जैसे वो आसपास ही हैं। कमाल की बात है, अदिति ने किसी को सिक्योरिटी के लिए नहीं रखा है यहाँ। अगर माँ यहाँ... अनन्या ने अचानक अदिति पर पीछे से हमला करके कार्तिक और उसकी मां की जान बचा ली थी। वेयरहाउस में हुई झड़प के कुछ ही पल बाद वहां पुलिस पहुंची और उन्होंने मौकाए वारदात से अदिति को अरेस्ट कर लिया। अब वक्त था कार्तिक के ऊपर से सारे इल्जामों को हटाने का, और यह काम अनन्या के फ्रेंड निशांत को करना था, जो अब कोर्ट में मौजूद था। Order, order. Please remain seated. Let the proceedings of court begin. थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, कटघरे में खड़ी मिस अदिति पर किडनैपिंग, ब्लैकमेल और मर्डर जैसे संगीन एलिगेशंस हैं, और आज मैं कोर्ट से इन्हीं एलिगेशंस को प्रूव करने की परमिशन चाहूंगा। Permission granted. थैंक यू माय लॉर्ड। सो मिस अदिति, आप अपने करतूतों का बखान खुद करना चाहेंगी या फिर मैं कोई और तरीका निकालूं? ये सब बकवास है। ये कार्तिक एक बहरूपिया है और इसने विक्रम नायक का खून किया और फिर... अरे अरे, शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए प्लीज। अभी तो मैंने आपके तारीफों के पुल बांधने शुरू भी नहीं किए और आप तो पहले ही अपनी रटी रटाई पोयम रिसाइट करने लगे। मैं सच कह रही हूँ। हर मुजरिम सच कहता है अदिति जी, पर सिर्फ वो सच जिसे वो दुनिया को सुनाना चाहता है। तो चलिए, कोई बात नहीं। जज साहब, मेरे क्लाइंट मिस्टर कार्तिक ने विक्रम नायक होने का नाटक किया, लेकिन इसके पीछे उनकी मजबूरी थी उनकी मां। मिस अदिति ने उनके मां को किडनैप करके उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। झूठ, ये सरासर झूठ है। कम ऑन मिस अदिति, 5 साल हो गए मुझे लॉ प्रैक्टिस करते हुए, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहां खड़े होकर बेबुनियाद बातें करके अदालत का वक्त जाया तो नहीं करूंगा। सो प्लीज have some patience. So my lord, now I would like to call someone in the witness box. Permission granted. Inspector Kumar, please witness box में तशरीफ लाने का कष्ट करें। Judge साहब, Mr. Kumar was the investigating officer in Karthik's case. Am I right, Mr. Kumar? जी, मैं ही था। So, Mr. Kumar, कोर्ट को बताइए कि जब आप कार्तिक जोशी को मर्डर वाले दिन अरेस्ट करने गए तो वहां क्या क्या हुआ? होना क्या था, हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि मर्डर हुआ है, तो मैं अपनी टीम लेके वहां पहुंचा और लाश सामने पड़ी थी, और मौका वारदात पर मुल्जिम कार्तिक के हाथों से वो हथियार भी बरामद हुआ जिससे उसने अर्जुन को गोली मारी थी। बस फिर हमने अरेस्ट कर लिया उसको। आपने कहा आपको इन्फॉर्मेशन मिली, कब मिली थी आपको ये इन्फॉर्मेशन? जी, यही कुछ वही 5 मिनट पहले। क्या? माय लॉर्ड, गोली चलने के महज 5 मिनट में इंस्पेक्टर कुमार और उनकी टीम क्राइम सीन पर पहुंच गई। अब ये तो शायद तभी पॉसिबल है जब इन्हें पहले ही खबर मिल गई हो कि अर्जुन राठी का खून होने वाला है। क्यों इंस्पेक्टर साहब, सही कह रहा हूं ना मैं? ऑर्डर, ऑर्डर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। बताइए इंस्पेक्टर कुमार, आपकी टीम इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गई? और इतना ही नहीं जज साहब, इनके साथ वहां मिस अदिति भी पहुंची। अब इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही है। सो आप जरा समझाने का कष्ट करेंगे इंस्पेक्टर साहब कि आप दोनों वहां साथ साथ कैसे पहुंचे? वो अब मान भी जाइए इंस्पेक्टर साहब, अब आप मिस अदिति के पाप का टोकरा ज्यादा देर तक नहीं ढो पाएंगे आप। मेरी मानिए, हथियार डाल दीजिए। नहीं मतलब मुझसे मेहनत करवा के ही मानेंगे आप। चलिए, कोई नहीं, ये भी सही है। माय लॉर्ड, इंस्पेक्टर साहब को सोचने का थोड़ा मौका देते हैं, और इस बीच मैं अगला सवाल मिस अदिति से पूछना चाहूंगा। सो मिस अदिति, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपने ही कार्तिक की बेल करवाई थी, राइट? शायद
शायद, मुझे ठीक से याद नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इन्हें यह भी याद नहीं कि इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले मिस्टर कार्तिक की बेल करवाई या नहीं। अच्छा चलिए, आपको याद नहीं मिस अदिति तो कोई बात नहीं। माय लॉर्ड, मैंने खुद जाकर पुलिस स्टेशन में फाइल्स खंगाल के देखी है। वहां कार्तिक जोशी के नाम से ना तो कोई कंप्लेन रजिस्टर हुई है और ना ही कोई अरेस्ट रिकॉर्ड्स में मेंशन है। सबूत के तौर पे ये रहा कंप्लेन रजिस्टर, पर इंस्पेक्टर साहब ने अभी अभी ये पूरे कोर्ट के सामने कबूल किया है कि इन्होंने ही कार्तिक को अरेस्ट करके लॉकअप में डाला था। तो जब कोई कंप्लेन नहीं थी और ना कोई रिपोर्ट लिखी गई तो कार्तिक को कैसे इन्होंने अरेस्ट किया और फिर बेल देकर छोड़ भी दिया? ये सब इसका क्या धरा है? मुझे पैसों की लालच देकर इसने सब करवाया है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये औरत एक नंबर की चालबाज है। साले हरामखोर, ये सब क्या बक रहा है तू? बहुत पछताएगा, बोल रही हूँ। साइलेंस प्लीज। ये लड़ना देता तो तुम्हारा ये उड़ा हुआ चेहरा कैसे देख पाता? यू नो समथिंग, यू जस्ट फॉर फन। तुझे तो मैं देख लूंगी मेहता, देख लूंगी तुझे। शौक से मैडम, आई बी वेटिंग। फिलहाल तो जेल जाने की तैयारी कीजिए। वैसे उम्मीद है कि आपको चक्की पीसना तो जरूर आता होगा। और अगर नहीं भी आता हो तो मिस अदिति कानून आपको सिखा देगा। ऑर्डर ऑर्डर। सारी दलीलें और सबूतों को देखते हुए यह अदालत मिस अदिति को अर्जुन राठी के मर्डर और मिसेस शांति जोशी की किडनैपिंग का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। यह अदालत इंस्पेक्टर कुमार को भी अर्जुन की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा देती है। द कोर्ट इज अर्जेंट। निशांत, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूं। तुमने जो किया है उसका एहसान मुझ पर हमेशा रहेगा। अरे अरे, शुक्रिया मेरा नहीं कार्तिक, बल्कि अनन्या का करो। अगर ये नहीं होती तो शायद तुम ये लड़ाई जीत नहीं पाते। चलो फिर, मुझे कुछ काम है, एक क्लाइंट से मीटिंग है मेरी, मैं निकलता हूं। अपना ख्याल रखना। श्योर। अनन्या, मैं अब मुझे फिर से कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं सुनना। मुझे तो बस वो 3 वर्ड सुनने हैं जो सुनने के लिए पता नहीं मैं कब से बेचैन हूँ। ऐसा क्या? यस, वैसा। लेट मी थिंक। थैंक यू तो 2 ही वर्ड्स हुए। हाँ, सी यू सून हो गए ना 3 वर्ड्स। कार्तिक।